क्लास 10 इंग्लिश का पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर छोटा सा है, लेकिन इससे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। आज के इस एक्सप्लेनर के बाद इस चैप्टर से पूरे 5 नंबर आपकी जेब में होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आखिर तक मेरे साथ बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? यही कि पहले उसके लेखक और उसके मेन आइडिया को पकड़ लिया जाए। तो सबसे पहले हम लेखक और पाठ का परिचय लेंगे। तो इस पाठ को लिखा है आर.सी. हचिंसन ने, जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, और इस चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है, यानी कि जो मुख्य विचार है, वो है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आज के मॉडर्न इंसान का दर्द, उसकी पीड़ा। पूरी कहानी इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे आज की सुपरफास्ट लाइफ ने हम सबको परेशान कर दिया है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, जो इस चैप्टर की पूरी प्रॉब्लम को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। ये है एक परेशान मक्का व्यापारी, यानी एक कॉर्न मर्चेंट। तो होता यूं है कि लेखक आर.सी. हचिंसन बताते हैं कि उन्होंने डबलिन शहर में एक नाटक देखा था, और उसी नाटक का जो मुख्य पात्र था वो था ये मक्का व्यापारी। उसी के जरिए लेखक ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। तो सवाल उठता है कि ये व्यापारी इतना परेशान आखिर था क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी चिंताएं एक नहीं कई थीं। एक तो बेचारे का दिल कमजोर था, जिसे चैप्टर में डिकी हार्ट कहा गया है। दूसरी तरफ उसका भतीजा ही उसे धोखा दे रहा था। ऊपर से उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, जो छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च कर देना चाहती थी। और इन सबसे बढ़कर उसे लगता था कि ये दुनिया बहुत बहुत तेज भाग रही है। और अपनी इसी परेशानी में वो एकदम दिल से चिल्लाकर कहता है, लोग कहते हैं कि अब एक ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अरे ये तो बहुत ज्यादा तेज है। उसकी ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही आज के इंसान की पूरी पीड़ा को बता देती है। उससे लगता है कि वो इस तेजी के साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है। अब लेखक क्या करते हैं, वो उस व्यापारी की समस्या को खुद से जोड़ते हैं, और यहीं वो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखते हैं, स्लो थिंकर्स का, यानी धीरे सोचने वाले लोग। तो ये स्लो थिंकर है कौन? देखिए, ये वो इंसान है जिसका दिमाग आज की मशीनों की तरह तेजी से नहीं सोच पाता, और लेखक खुद कहते हैं कि वो भी इसी स्लो थिंकर्स की टीम के एक मेंबर हैं। उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि वो इस तेज दुनिया में कहीं पीछे छूट रहे हैं। अब अपनी बात को साबित करने के लिए लेखक एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गए, और वहां वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। हुआ ये कि फिल्म के सीन इतनी तेजी से बदल रहे थे कि लेखक बेचारे सब गड़बड़ा गए। उन्होंने अपनी पत्नी से धीरे से फुसफुसाकर पूछा, अरे सुनो, क्या ये वही लड़की है जिसे हमने बिल्कुल शुरू में देखा था? ये छोटा सा सवाल दिखाता है कि उनका दिमाग फिल्म की स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा था। और फिर उनकी पत्नी ने जो समझाया वो तो कमाल ही था। उन्होंने फटाफट बताया, अरे नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, ए, बी और सी। एक टॉल ब्लॉन्ड है, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड और एक ब्रूनेट। हीरो पहले बी से, फिर सी से, और आखिर में ए से प्यार करेगा। देखा आपने, उनकी पत्नी का दिमाग कितना तेज था। इससे लेखक और उनकी पत्नी के सोचने की स्पीड का फर्क एकदम साफ पता चलता है। चलो अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। ये जो फास्ट लाइफ है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? ये पॉइंट आपके एग्जाम के आंसर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहीं रखना। तो फायदे क्या हैं? पहला, फास्ट ट्रैवल। सोचिए, आप लंदन में डिनर करके अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच कर सकते हैं। दूसरा, लाइफ में एक एक्साइटमेंट और ड्रामा बना रहता है। लेकिन अब जरा नुकसान देखिए, वो ज्यादा सीरियस हैं। हम ट्रैवल का असली मजा खो देते हैं। हर किसी पर, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे, एक फालतू का प्रेशर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो स्लो थिंकर्स हैं, उनके लिए तो रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। और अब आता है सबसे जरूरी सेक्शन, जो आपको बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा पूरे नंबर। यहां हम देखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं और उनका एकदम सटीक जवाब कैसे लिखना है। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन 2016, 2018, 2022, ये सवाल बार बार आता है। सवाल है, स्लो थिंकर्स किन्हें माना जाता है और आज के समय में वो हैंडीकैप कैसे हैं? मतलब इसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका एक टॉपर वाला आंसर कैसे लिखेंगे? सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, स्लो थिंकर्स को डिफाइन करें। वो लोग जिनका दिमाग मशीनों की रफ्तार से काम नहीं कर सकता। दूसरा, बताएं कि उन्हें रोजी रोटी कमाने में मुश्किल होती है।
तीसरा पॉइंट, उन्हें इंटेलिजेंस टेस्ट में कम नंबर मिलते हैं क्योंकि ये टेस्ट दिमाग की स्पीड को नापते हैं। और आखिर में एक बढ़िया सा निष्कर्ष लिखें कि उनके लिए इस तेज दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल है। बस पूरे नंबर पक्के। ये रहा एक और बहुत जरूरी सवाल जो अक्सर लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। उस बुजुर्ग मक्का व्यापारी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। इस सवाल के जवाब के लिए ये पॉइंट्स अपनी आंसर शीट में जरूर लिखने हैं। पहला, वो डबलिन में देखे गए प्ले का मेन कैरेक्टर था। दूसरा, वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा था। तीसरा, उसका दिल कमजोर था। चौथा, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। पांचवा, उसकी पत्नी छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च कर रही थी। और छठा, वो मॉडर्न लाइफ की तेज स्पीड से परेशान था। बस इन पॉइंट्स को अच्छे से सेंटेंस बनाकर लिख दो, फुल मार्क्स की गारंटी। चलो अब करते हैं एक सुपर फास्ट रिवीजन जो एग्जाम से ठीक पहले के लिए है। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा चैप्टर दिमाग में सेट। लेट्स गो। याद रखें, लेखक हैं आर.सी. हचिंसन, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। मेन कैरेक्टर एक छोटे आयरिश शहर का एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी। और मेन थीम द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आज के इंसान का दर्द। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद है अब सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप जरूर सफल होंगे। और हाँ, याद रखना, पढ़ाई में स्पीड जरूरी है पर हड़बड़ी नहीं। पेस फॉर लिविंग एंड पेस फॉर स्टडीइंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो।